अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री एम या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई अगर धनात्मक पूर्णांक है, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा, ये प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को, अगर हम यूक्लिड विभाजन थ्योरम यूज़ करते हैं तो 2 नंबर चाहिए, ए और बी। तो ए हम मान लेते हैं कंडीशन देख के कि जैसे इसमें बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मान लेंगे कि वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, वो ए है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ए है, ए आ गया, और b इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 3 मान लिए। 2 चीज़ें मानना होता है, a और b। तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ कंडीशन देखते हैं कि 3m प्लस 1 के रूप में, तो हर जगह 3m तो 3m है, तो b का वैल्यू हम 3 मान लिए। तो हम जानते हैं a इक्वल टू लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ a का कोई धनात्मक पूर्णांक है, b के जगह हम 3 लिखेंगे, a हो गया, और r लिखेंगे। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस r, यहाँ पे r हो, सॉरी q है, ये q, 3q प्लस r। r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू हो सकता है a इक्वल टू 3q प्लस r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो पहले केस में जब r का वैल्यू 0 हो तो a इक्वल टू लिख सकते हैं 3q प्लस 0। अगर r का वैल्यू, यहाँ पे क्या है, इफ़ r इक्वल टू 0, अगर r का वैल्यू 1 लें तो a का वैल्यू मिलेगा, इसमें 1 पुट करेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस 1 मिलेगा। अगर हम r का वैल्यू 2 रखते हैं, r इक्वल टू 2, तो a का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3q प्लस 2। ठीक है, ये 3 केस मिला। तो पहले केस में क्या देखेंगे हम कि अगर a इक्वल टू 3q है तो a स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि पूछ रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा a स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 तिया 9, 3 बचेगा और q स्क्वायर बचेगा। तो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3, और 3q स्क्वायर को हम m लिख देते हैं, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर है। तो ये 3m के फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो a आया है, a इक्वल टू 3q प्लस 1, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगाएंगे तो होगा 3a का होल स्क्वायर, तो 3q है अंदर में, 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 इक्वल टू 3q स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6q। अब क्या करते हैं, 9q स्क्वायर और 6q में से 3 कॉमन ले लेते हैं, होगा 3, इधर बच जाएगा, इसमें से अगर 3 कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर, इसमें से अगर हम 3 कॉमन लिए तो आएगा 2q प्लस 2q और प्लस 1, क्योंकि इसमें से कॉमन तो आया नहीं कुछ, तो 1, ये 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ m का वैल्यू क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में उसके स्क्वायर को लिख दिए। अब लास्ट बचा है कि अगर a का वैल्यू है 3q प्लस 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12q प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब हमको इसमें से 3 कॉमन लेना है, तो 4 को हम ऐसे लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इस फॉर्म में इसीलिए लिए क्योंकि इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इस पूरे को हम m अगर लिख दें तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ m क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। ठीक है, तो हर केस में हम क्या देख रहे हैं कि a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर को हम लोग लिख दिए या तो 3m के फॉर्म में, या इन दोनों को अगर देखें तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग करते हैं तो उसको हम या तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। हो गया आंसर। तो फिर से एक बार समराइज कर देते हैं इसमें कि क्या कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा था कि 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b इक्वल टू 3 है, तो लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो b का वैल्यू क्या ले लिए हैं 3, तो a इक्वल टू 3q प्लस r के फॉर्म में। अब 3q प्लस r में r वेरी करेगा, r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा, तो r का वैल्यू या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। जब r का वैल्यू 0 हुआ तो वो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 3q। अगर r का वैल्यू 1 है तो धनात्मक पूर्णांक होगा 3q प्लस 1। अगर r का वैल्यू 2 है तो वो धनात्मक पूर्णांक होगा 3q प्लस 2। अब इस तीनों धनात्मक पूर्णांक को हम स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर के यहाँ, और हम दिखाना चाह रहे थे 3m के फॉर्म में है तो इसीलिए 3 सब में कॉमन लिए, तो a स्क्वायर यहाँ पे 3m के फॉर्म में आ गया। r इक्वल टू जब 3q प्लस 1 था उसका स्क्वायर किए तो वो भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। r इक्वल टू जब 2 लिए थे और उसका a का स्क्वायर किए तो वो भी a स्क्वायर का वैल्यू जो है 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होगा।